जानिब से पाकिस्तानी फिजाई हदूद की दरअंदाजी, पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान से सफीर वापस बुलाने का ऐलान, ईरानी सफीर को भी पाकिस्तान से जाने का कह दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने कहा, पाकिस्तानी हुकाम ने ईरान के तमाम दौरे मुलतवी कर दिए। मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज निकल सकते हैं। हदूद की खिलाफ वर्जी पर तेहरान में ईरानी वजारत खारजा में एहतजाज रिकॉर्ड। ईरानी नाज़िमुल उमूर को वजारत खारजा तलब करके एहतजाजी मुरासला भी दिया गया। ईरान के हमले में 2 बच्चे जाँ बहक, 3 बच्चियां जख्मी हुई। निगरान विफाकी वजीर इत्तलाआत मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, ईरान के वाक़े का रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया को देखकर नहीं देना। रद्द-ए-अमल कैसे देना है, कब देना है, ये जिम्मेदार तय करेंगे। निगरान वजीर इत्तलाआत बलोचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है, ईरान का पाकिस्तान के अंदर हमला पाकिस्तान की सालमियत पर हमला है। ईरान की सरहदी खिलाफ वर्जी से दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान होगा। हर जगह दुश्मन कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दुश्मन अपनी साजिशों में कभी कामयाब नहीं होगा। इलेक्शन में सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला है। वो अवाम का खून चूसने वाला शेर है। हम तीर से शेर का शिकार करके उसका रास्ता रोकेंगे। बिलावल भुट्टो का बदीन में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ को हदफ बनाते हुए बोले, चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने वाले के पास कोई नजरिया है न मंशूर। जब भी उस शख्स को मुसल्लत किया गया, मुल्क का नुकसान हुआ। अवाम अब नफरत और तकसीम की सियासत के मुतहम्मिल नहीं। नवाज शरीफ अपना मंशूर जल्द कौम के सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ की सहाफियों से गुफ्तगू, बोले 8 फरवरी के इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे। जो सफर 2017 में डंडे और बल्ले से खत्म हुआ, हम उसे 8 फरवरी को दोबारा शुरू करेंगे। नफरत को खत्म और कौम को इकट्ठा करके मुल्क को पांव पर खड़ा करेंगे। उधर नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम का आगाज कल हाफिजाबाद से करेंगे। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद की अहमियत पर जोर दिया। इंतजामिया को हिदायत देते हुए कहा, पुरअमन इंतखाबात के लिए इंतजामी और हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाएं। सियासी जमातों और वोटर्स को साजगार माहौल फराहम किया जाए। वोटर्स बिला खौफ व खतर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकें। इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। इंतजामिया की ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ ने आज़ाद हैसियत से उम्मीदवारों की फहरिस्त तीसरी बार तब्दील कर दी। 100 से जायद हलकों के उम्मीदवार तब्दील। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी ने कई हलकों पर गलत उम्मीदवारों को टिकट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हतमी फहरिस्त आज जारी होने का इम्कान। उधर बानी चेयरमैन PTI की पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत को सिंध में सियासी सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत। शेर अफजल मरवत को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। रहनुमा PTI आजम सवाती इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। वकील आजम सवाती ने पेशावर हाई कोर्ट को बताया, आजम सवाती ने टिकट वापस कर दिया है। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे तो वो अपनी दरख्वास्त वापस ले लें। कागजात जो मुस्तरद हुए वो तो सिर्फ इस इलेक्शन के लिए हैं। वकील ने कहा, जी उस इलेक्शन की हद तक उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। 9 मई को जलाओ घेराव का केस। PTI रहनुमा खालिद महमूद गुजर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत ने 31 जनवरी को मुलजिम की शनाख्त परेड पेश करने का हुक्म दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुलजिम खालिद गुजर गिरफ्तारी के डर से रूपोश था। मुलजिम को चेहरा ढांप कर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाया गया। बताएं कि पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की किस्त मिल गई है। स्टेट बैंक हुकाम ने रकम मौसूल होने से मुतल्लिक तस्दीक भी कर दी है। तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ की किस्त अब मौसूल हो गई है। स्टेट बैंक हुकाम ने भी इस हवाले से रकम मौसूल होने से मुतल्लिक तस्दीक कर दी है। तो ये आखिरी किस्त थी जो पाकिस्तान को IMF की जानिब से मिलनी थी। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। आसिफ अली जरदारी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा सफर बड़ा लंबा है। 40 साल से हम सियासत कर रहे हैं और उससे पहले से पार्टी की सियासत कर रहे हैं। और जहां फैसल ने कहा कि मैंने दरख्त से आम से फल खाया, वो फल खाया मैंने अपना आम लगाए हुए से। भुट्टो साहब का आम उसके साथ लगा हुआ था, मैंने वहाँ अपना आम का पौधा लगाया तो 7 साल में वो भी बड़ा हो गया, उसका आम खाया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी तारीख की बातें हैं, कभी तारीख में लिखी जाएंगी।
आप दोस्तों ने हमेशा प्यार दिया है, आप भाइयों बहनों ने, बेटियों ने हमेशा हमसे प्यार दिया है, हमारे साथ रहे हैं। मेरी जेलों की मुलाकातें करने में ये सब मेरी बहनें और भाई शामिल थे, जो मेरी मुलाकातों पे आते थे। हर जुमे को यहाँ मेरी तारीफ होती थी और हर जुमे को ये सब आते थे, और स्पेशली वो छोटा बच्चा आई लव यू टू। तो ये सारे मुझसे हमेशा अक्सर ये जेलों में गुफ्तगू करते थे, बात करते थे, तो मैं उनसे कहता था मेरा कसूर नहीं है भाई, मैं कोई शौकीन नहीं हूँ जेलों में रहने का, मैं अपने वर्करों के हाथों मजबूर हूँ, उनकी आंखों में आंख डाल के मैं क्या कहूँगा। तो हमारा सिस्टम और है, हम वर्करों की ख्वाहिशों पे चलते हैं और उनके सामने हम आंखें नहीं झुका सकते। उनको, अपने मोहल्ले वालों को, अपनी बहनों को, अपने दोस्तों को, सबको कहना होता है कि हाँ हमारा लीडर जेलों में है, हमारा लीडर चल रहा है, वो नहीं लड़ेगा, वो नहीं झुकेगा, नहीं हटेगा, और उनको यकीन होता है मुझ पर। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा यकीन बच्चों को, पार्टी को, जब भी मैंने पार्टी का अलम उठा के किस तरफ मुंह किया है तो सारी पार्टी मेरे साथ चली है। आज भी सारी पार्टी पंजाब की हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिलावल को यहाँ से जितवा के MNA बनवाएंगे और उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। जी भुट्टो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आप सब बहनों और भाइयों ने हमारा भरपूर साथ दिया है, आपने हमेशा हमें मोहब्बत दी है, आप हमें जेलों में भी मिलने आते थे। हमें जेलों में जाने का शौक़ नहीं है, हम आपके लिए जाते हैं, आपके हकूक़ के लिए जाते हैं और हम हमेशा आपकी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। हमने जब भी पार्टी का अलम जिस तरफ उठाया, पूरी पार्टी ने हमारा साथ दिया और हमारे साथ आगे बढ़ी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी तकरीब से खिताब कर रहे थे। अहम खबर आपको दें यहाँ के रहनुमा PTI आजम सवाती इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं। उनके वकील ने पेशावर हाई कोर्ट को बताया आजम सवाती ने टिकट वापस कर दिया है। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे तो वो अपनी दरख्वास्त वापस ले लें। आपको अपडेट करते चलें कि आजम सवाती ने टिकट वापस कर दिया है, वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं और उनकी जानिब से टिकट को अब वापस कर दिया गया है। तो पेशावर हाई कोर्ट कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर